अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व खलीलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहि सदरी व रफ़इल ज़िक्र सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल्लाहि शिफ़ाउल क़ुलूब। वक़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अज़ीज़ नौजवानों और पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी मुहतरम दीनी माओं और बहनों, ज़ुबान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया में एक बड़ा तबका वो है जो बोलने की नेमत से महरूम है, जिसे हम माज़ूरीन से याद करते हैं। गूंगे हैं, बेचारे बोल नहीं सकते, न अब्बा बोल सकते हैं, न अम्मी बोल सकते हैं, न मस्जिद बोल सकते हैं, न भाई बोल सकते हैं, न बहन बोल सकते हैं। अपनी बात सही तरीके पर सामने वाले को समझाने से बेचारे आजिज हैं और कासिर हैं। और उनके माँ बाप ने बहुत खर्चा किया कि हमारे बच्चे बोलते हो जाएं, लेकिन बेचारे नहीं बोल सकते। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें बोलने की ताकत अता फरमाई और हमारे बच्चों को भी बोलने की ताकत अता फरमाई। इस पर मुस्तकिल अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए सच्चे दिल से पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो जुबान से अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है, अगर इस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह नेक अमल की तौफीक देंगे।
अच्छा बोलने की तौफीक देंगे। वरना मेरी नज़र में ऐसे माँ बाप हैं कि जिन बेचारों ने 20-25 लाख रुपए खर्च कर लिए हैं कि हमारे बच्चे बोलते हो जाए। बिजनेस कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जिनके बच्चे नहीं बोलते ना, और 10 बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं और 8 बच्चे बात कर रहे होते हैं, फर बोल रहे होते हैं, और माँ बाप देखते हैं कि हमारा बेटा बेचारा बोल नहीं सकता, और आम तौर पर जो बोल नहीं सकता वो सुन भी नहीं सकता। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं भाई कहाँ की कौन सी जमात है, तो कहा समाज से भी माजूर है, बोलने से भी माजूर है, गूंगे बेरों की जमात। यहां पर इस आजिज को एक बात ये याद आई कि अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के दीन के मोहताज हैं। अगर हम दीन का काम नहीं करेंगे, अल्लाह गूंगे बेरों से ले लेगा, माजूरों से ले लेगा, क्योंकि अल्लाह का दीन लावारिस नहीं है। अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के दीन के मोहताज है। और अल्लाह का कुरान भी हमारा मोहताज नहीं है कि रमज़ान गया, हमने कुरान शरीफ एक तरफ रख दिया, रमज़ान का महीना था, सफ़ों में सब कुरान पढ़ते हुए नजर आते थे, जोहर में चले आए, अजान के साथ मस्जिदें भरी पड़ी है, मस्जिद आबाद है, और सबके हाथ में अल्लाह का कुरान है। और नौजवान कहते भी है, मौलाना साहब रमज़ान में बड़ा सुकून लग रहा था। अरे लगेगा ना सुकून, जब हम फजर की नमाज पढ़ते, जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते, जब हम कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, दुआएं करेंगे, अल्लाह की मानेंगे, तो क्या सुकून नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। रमज़ान में हम गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, कभी गाली बोलने का मौका आए तो बंदा नहीं बोलता, वो कहता है रमज़ान है। गीबत का मौका आए तो कहता है रमज़ान है। मोबाइल के गलत इस्तेमाल का मौका आए तो अपने आप से कहता है रमज़ान है। तो ये रमज़ान में क्या करता है? फरमाया इंसान रमज़ान में अपने नफ्स को दबाता है, अपने नफ्स को कुचलता है। फिर क्या होता है? अल्लाह इसको सुकून अता फरमाते हैं, इत्मीनान अता फरमाते हैं, बहारें मिलती है, खुशियां मिलती है। हालांकि सुबह से भूखे रहना है, न पानी न खाना, दोपहर में भूखे रहना है, शाम को भूखे रहना है, इसके बावजूद जब रमज़ान जा रही होती है उस वक्त ये रोता है। 27 को इसकी आंखें खुलती है, तड़पता है। जब आखिरी रोज़ा हो और इफ्तारी से पहले दुआ कर रहा हो तो इसकी कैफियत अजीब हो जाती है कि पता नहीं अब दोबारा जिंदगी में रमज़ान मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब आएगा रमज़ान। और कदर करने वालों ने बड़ी अच्छी तरीके पर रमज़ान को वसूल किया। हमारे एक दोस्त नवसारी में रहते हैं, उन्होंने रमज़ान में 40 मरतबा पूरा कुरान शरीफ ख़त्म किया, रोज़ाना एक कुरान 20 दिन तक। आखिरी अशरे में सुबह एक कुरान, रात एक कुरान, सुबह एक कुरान, रात एक कुरान। मेरे एक करीबी रिश्तेदार एहतिकाफ में बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि ये जो मेरे दोस्त हैं ये रोज़ाना 2 कुरान पढ़ते हैं, तो ये कब पढ़ते हैं? कहा मौलाना साहब ये अजीब बंदा है, सुबह 9 बजे मस्जिद में आता है और 3:30-4 बजे तक कुरान 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 कुरान। हाँ हाँ हाँ, जो अल्लाह के कुरान को वक्त देता है उसके कई पारे आसानी से हो जाते हैं। हमारे एक दोस्त है नवसारी में, जब भी देखूं माशाल्लाह कुरान पढ़ रहे। मैंने उनसे कहा कि रोजाना कितना कुरान पढ़ते हो? आप तो माशाल्लाह इमाम साहब है, बच्चों को पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ऑलरेडी आप आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, आप आलिम दीन हैं, आपके 9-10 साल मदरसे में गुजरे, इतनी सब कुर्बानियां दी हैं, और अभी भी आप इतना कुरान पढ़ते हो चलते फिरते। कहने लगे मौलाना साहब रोजाना 5 पारे पढ़ने की नीयत की है और अल्हम्दुलिल्लाह
आसानी के साथ पढ़ लेता हूं, कभी नागा नहीं होते। सफर में गया था ना, वहां भी नागा नहीं हुए। अरे सफर में तो छूट जाए। बोले नाना, सफर में ना नाश्ता छूटता है, न दोपहर का खाना छूटता है, न रात का खाना छूटता है, न मेरी नींद छूटती है। तो क्या अल्लाह का कुरान ही छूट जाएगा? क्या अल्लाह का जिक्र इतनी कमतर चीज है? क्या इतनी छोटी चीज है कि यही छूट जाए? न मोबाइल छूटे, न दोस्त अहबाब छूटे। और अल्लाह तो कुरान में कहता है कि अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। 21वें पारे में है, अल्लाह फरमाते वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। खुलासा ये है कि अल्लाह का जिक्र तो बहुत बड़ी चीज है। इसी को शायर ने कहा, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। इंसान सोचता है कि थोड़ी दुनिया कमा लूंगा ना तो लाइफ वेल सेट हो जाएगी, जिंदगी गुजारने की मजा आएगी। ना भाई, अच्छा मकान बन जाएगा तो सुकून मिलेगा? फरमाया नहीं। मेरे घर में एसी लग जाएगा ना तो सुकून मिलेगा? फरमाया नहीं। एसी तो चमड़ी को ठंडक पहुंचाएगा, दिल को नहीं पहुंचाएगा। इसलिए कायदा बयान फरमाया, मालदार हो, गरीब हो, आलिम हो, गैर आलिम हो, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाता हो न लगाता हो, सब के लिए कायदा बयान फरमाया। चाहे अरबी हो या अजमी हो, शहर में रहने वाला हो या देहात का रहने वाला हो, गोरा हो या काला हो, हर एक के लिए कायदा बयान फरमाया। फरमाया सुकून चाहते हो? तो कहा हाँ, पूरी इंसानियत सुकून चाहती है। मिलेगा कहां? अल्लाह का कुरान कहता है। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाया? अला, ए लोगों सुनो, खबरदार हो जाओ, दिल के कानों से सुनो, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के जिक्र ही से कि अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान होता है। अल्लाह की याद से दिल को सुकून मिलता है। एक बड़ा तबका यूं कहता है कि हमारे पास सुकून नहीं है, देखो तो उसकी जिंदगी में जिक्र नहीं है। मुझे कोई एक आदमी ऐसा बताओ जो जिक्र करता हो और यूं कहे कि मेरे पास सुकून नहीं है। आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज की मजलिस में यह तय करो कि इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। कम से कम रोजाना एक पारा कुरान शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मदीना मुनव्वरा में गुंबद खजरा के पास एक शख्स से मुलाकात हुई। झाड़ू लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे, दोस्ती हो गई, कुछ बातचीत हुई। क्या कर रहे हो? इतनी मुबारक जगह अल्लाह ने आपको कैसे पहुंचा दिया? आप यहां आ गए। आंख में से आंसू आ गए। कहने लगे मौलाना, अजीब दास्तान है। मैं ऐसा घटिया इंसान हूं कि मुझे कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। माँ बाप भी ताना देते, घर वाले ताना देते, रिश्तेदार अजीज और अकारीब ताना देते कि तू ऐसा निकम्मा है कि तुझे तो कोई नौकरी देने के लिए भी तैयार नहीं। मौलाना, लेकिन दिल में मैं बड़ा मुतमईन था। वो कैसे? कहा मुझे ख्वाब आते थे और उसमें यूं बताया जाता था
कि तुझे नौकरी वहां मिलेगी जहां आम इंसानियत की पहुंच भी नहीं। तो मैं इस उम्मीद में था कि इंशाअल्लाह कोई अच्छी जगह मुझे नौकरी मिलेगी। देखते ही देखते अल्लाह ने करम फरमाया, फजल फरमाया और सरकार के कदमों में अल्लाह ने मुझे जगह अता फरमाई। मौलाना साहब, हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे के आसपास मैं सफाई करता हूँ। आज मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, अजीज और अकारीब सब ताज्जुब करते हैं कि वाकईतन तुझे नौकरी वहां मिली जहां अक्सर लोग बेचारे जा भी नहीं सकते, सिर्फ सोचते रहते हैं, तमन्ना करते रहते हैं। और क्यों ना हो मुसलमान के दिल में मदीना मुनव्वरा की तमन्ना क्यों ना हो, वहां की हाजिरी की तमन्ना क्यों ना हो। एक वक्त मुझे अच्छी तरीके पर याद है कि हम लोग फ्लाइट में थे और ये फ्लाइट डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा का था। चूंकि एयर सऊदी जो है वो मदीना मुनव्वरा जाता है और दूसरे जो कंट्री के एयर है वो जद्दा जाते हैं और जद्दा से मदीना मुनव्वरा जाना पड़ता है। अल्लाह की शान, एयर सऊदी में मुंबई से हमारा सफर शुरू हुआ और मदीना मुनव्वरा के लिए हमने सफर शुरू किया। मदीना मुनव्वरा आने की तैयारी है, कुछ ही देर बाकी है, कुछ लम्हे बाकी है। जहाज की लाइटें बंद थी, सब लाइटें खुल गई, लाइटें ओपन हो गई और ऐलान हुआ। क्या ऐलान हुआ? यूं फरमाया कि जिस मुबारक घड़ी का इंतजार था वो आ गई। अरे हाजियों उठो, उम्रा करने वालों उठो और देखो प्यारे नबी का प्यारा शहर आ गया, मदीना तैयबा आ गया। ऊपर से जो फ्लाइट थोड़ा सा नीचे हो रहा था, चूंकि फ्लाइट को लैंड भी करना था और मदीना मुनव्वरा का जो खुशनुमा और खूबसूरत और बहारों वाला जो मंजर नजर आ रहा था, मेरी आंखें गुंबद खजरा को तलाश कर रही थी ऊपर से। अब वो फ्लाइट नीचे आता 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 एक जगह अजीब व गरीब, नूरानियत, पुर रौनक, पुर बहार, पुर कैफ मंजर नजर आया। देखा तो मस्जिद नबवी के मीनारे नजर आए, गुंबद खजरा नजर आया। जिसको भी देखो उसकी जुबान पे दुरूद शरीफ, जिसको देखो वो प्यारे नबी की मोहब्बत में डूबा हुआ, जिसको देखो वो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में तड़प रहा है। कोई शेर पढ़ रहा है, कोई मदीना मुनव्वरा की शान में कोई नज़म पढ़ रहा है, कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। हर एक की नजर बाहर है। हम लोग मदीना मुनव्वरा उतरे। एक टैक्सी वाले को कहा कि हमें मस्जिद नबवी के करीब ले जाए। जब टैक्सी में हम उहुद पहाड़ के करीब से गुजर रहे थे, मदीना मुनव्वरा के एक रात का मंजर भी बड़ा अजीब होता है। अल्लाह की शान, अल्लाह ने मुझे वहां पढ़ने का मौका दिया। तो जब दोस्ती हुई वहां के रहने वाले लोगों के साथ और उनके साथ जब मदीना मुनव्वरा की गलियों में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जो मदीना मुनव्वरा की बहारें देखी, अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें वहां की बार बार अजमत के साथ और कदरदानी के साथ मकबूल हाज़िरी नसीब फरमाए। इसके लिए मेरे अजीजों दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह वालों की कोई दुआएं खाली नहीं जाती, वो दुआ करते हैं बारी ताला हर साल हज करना चाहता हूँ, रमज़ान में वहाँ मस्जिद नबवी में एहतिकाफ करना चाहता हूँ और जन्नतुल बकी में दफन होना चाहता हूँ। मेरा अजीजों हमारी भी अंदर की तलब हो, तड़प हो, दुआएं हो, बल्कि एक गल्ला बनाया जाए और उस गल्ले में कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 30 रुपए कि इंशाअल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ वहां जाऊंगा। अपनी तलब तो बताओ अल्लाह को, अपनी तड़प तो बताओ अल्लाह को कि ए अल्लाह मैं वहां की हाजिरी चाहता हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसान करेंगे। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह ताला हमें वहां की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। फिर क्या मंजर देखा, उनके साथ जब कार में हम जा रहे थे, पता नहीं मुझे क्या हुआ, वो टैक्सी ड्राइवर थे, मैं एक सवाल कर बैठा, उस सवाल पर वो मुझसे नाराज हो गए, खफा हो गए। मैंने ये पूछा, भाई साहब आपको मदीना मुनव्वरा में कैसा लगता है? तो एकदम उन्होंने ऐसे हाथ मारा
झटक कर कि ये कोई सवाल पूछने की जगह है? मदीना मुनव्वरा में आप ये सवाल पूछ रहे हो कि मदीना मुनव्वरा में कैसा लगता है? थोड़ी देर के बाद उसने एक आह भरी और कहा कि देखो भाई, जब मैं मदीना मुनव्वरा छोड़कर भाड़ा लेकर बाहर जाता हूं, उस वक्त मुझे एहसास होता है कि मैं मदीना मुनव्वरा में कितने सुकून में था। अब मछली को कोई पानी में पूछे कि तुझे पानी में कैसा लगता है, वो तो पानी में तो अपनी टरावट में आ जाएगी, अपनी मस्ती में मस्त हो जाएगी। और मछली को अगर कोई पानी के बाहर निकाले फिर पूछे कि तुझे पानी में कैसा लगता है, तब तो जवाब दे सकेगी। वो ये कहने लगे कि जब मैं मदीना मुनव्वरा छोड़कर बाहर जाता हूं, तब मुझे एहसास होता है कि मदीना मुनव्वरा में कैसा लगता है। हमारे नवसारी के एक चचा कुछ वक्त पहले उम्रा करके आए। अल्लाह अकबर। मुझे एक साथी ने बताया, मौलाना ये देखो छोटी सी लाड़ी नजर आती है। मैंने कहा हाँ, ये चचा जो अंडे बेच रहे हैं ना, अंडे। मैंने कहा जी, ये चचा अभी उम्रा करके आए। मैंने कहा शायद किसी ने भेजा होगा। तो कहने लगे कि ये सवाल मैंने चचा से पूछा कि चचा आप उम्रा करके आए? तो कहा जी हाँ, मैं उम्रा करके आया। आपको किसी ने भेजा था? बोले नहीं, अल्लाह ने बुलाया था। बोले बेशक अल्लाह ही ने बुलाया था, जरिया क्या बना? बेटा अंडे बेचता गया, पैसे जमा करता गया, तलब सच्ची थी, अल्लाह ने बुला लिया। वो तो बड़ा करीम है, उससे दुआ करता था, उसने वहां की हाजिरी नसीब फरमा। मेरे अजीजों, जब सच्ची तलब हो तो फिर अल्लाह की तरफ से बुलावा भी आ जाता है। तो वो शख्स से मुलाकात हुई जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे के करीब झाड़ू लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे। मैंने देखा उनके हाथ में अंगूठी वाली तस्बीह है। मैंने उनसे पूछा कि माशाअल्लाह आप सफाई भी कर रहे हो, कुछ पढ़ भी रहे हो? कहने लगे हाँ मौलाना साहब, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना पढ़ते हो? मौलाना कभी 3000 हो जाते, कभी 3.5 हो जाते, कभी 4 हो जाते। मेरा एक टारगेट है और मैंने तय किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इसका तोहफा प्यारे नबी को भेज देता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शख्स जो ऑलरेडी हुजूर के करीब है, हुजूर के रोजे के करीब है, मदीना मुनव्वरा में है, बिजी है अपनी नौकरी पर, लेकिन उनके पास प्यारे नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए वक्त है। एक बात याद रखना, जिसके पास जिस चीज का वक्त हो वो काम अंजाम पा जाता है। जिसके पास मोबाइल के लिए वक्त हो उसके लिए 6 घंटे मोबाइल को देना आसान। जिसके पास सोने के लिए वक्त हो उसके लिए 10-11 घंटे सोना आसान। जिसके पास दोस्त अहबाब के लिए वक्त हो, सारा दिन थकन के बावजूद रात में दोस्तों के साथ घूमने के लिए, उसके लिए वक्त निकालना आसान। और जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो उसके लिए अल्लाह के रास्ते में जाना आसान, अल्लाह वालों की सोहबत में जाना आसान, मस्जिद व जमात में बैठना आसान, गश्तों में जाना आसान, मुलाकातों में जाना आसान। क्या बात है? फरमाया मौत याद है, कब्र याद है, दुनिया से जाना याद है, ये दुनिया का बेवफा होना याद है, ये दुनिया का मतलबी होना याद है। मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के है सब संसारी। मेरे अजीजों जरा करीब से देखो, ये दुनिया मतलबी है, और थोड़ा करीब से देखो, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। मेरे अजीजों अगर सुकून चाहते हैं, अगर हम इत्मीनान चाहते हैं, हमें कुरान पढ़ना होगा, हमें अल्लाह का जिक्र करना होगा। आज की मजलिस में ये तय करो कि इंशाअल्लाह रोजाना पाबंदी से 1 पारा पढ़ेंगे, हर महीने में 1 कुरान पढ़ेंगे, और हर महीने में हम भी प्यारे नबी पर 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। मेरे अजीजों कोई मुश्किल नहीं है, आप डिजिटल तस्बीह अपने हाथ में भरा लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पढ़ते रहो,
सेलवास गया था, एक बुजुर्ग के हाथ में ये भरी हुई थी। उन्होंने बताया, बेटा पिछले 10 साल से रोजाना 30,000 मरतबा पढ़ता हूं। कितनी मरतबा? 30,000 मरतबा रोजाना। महीने में 9 लाख मरतबा पढ़ता हूं दुरूद शरीफ। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। वो बात आसान है। हम जिस तरह 10 घंटे दुकान को दे रहे, अगर कोई 8-9 घंटे दुरूद शरीफ को देगा तो हो जाएंगे 30,000। मुश्किल क्या है? इंसान क्या करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने जिक्र का मज़ा नसीब फरमाए। बात यहाँ से चली थी ज़ुबान पर से। मेरा अजीज़ों, एक बड़ा तबका वो है, उनके पास ज़ुबान नहीं है, वो बेचारे बोल नहीं सकते। मैं और आप है, अल्लाह ने ज़ुबान दी हुई है। याद रखना, इस ज़ुबान का अमली शुक्रिया ये है कि इस ज़ुबान से हम अल्लाह का कुरान पढ़े, इस ज़ुबान से हम दुरूद शरीफ पढ़े, इस ज़ुबान से हम इस्तिग़फ़ार करें, इस ज़ुबान से हम अल्लाह की कुदरत को बयान करें, इस ज़ुबान से हम अल्लाह की बड़ाई के बोल को बोले, इस ज़ुबान से हम अल्लाह से होने को बोले कि करने धरने वाली दात सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की है। खालिक एक अल्लाह है, मालिक एक अल्लाह है, पालनहार एक अल्लाह है, आसमानों को बनाने वाला एक अल्लाह, जमीन को बिछाने वाला एक अल्लाह, समंदरों का निजाम चलाने वाला एक अल्लाह, समंदर से भाप को ऊपर ले जाने वाला और वहां से बादल को बनाने वाला और जहां चाहे वहां बादल को बरसाने वाला, ये एक अल्लाह है। आसमान से पानी वही बरसाता है, जमीन से गल्ला वही उगाता है, अंडे से बच्चे को वही निकालता है और सारी दुनिया पर मेरे अल्लाह का कंट्रोल है। उसकी ताकत बड़ी है, उसकी कुदरत बड़ी है और वो तन्हा बादशाह है। उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई वजीर नहीं है, उसका कोई मुशीर नहीं है, उसको किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, इबादत उसी की जाएगी। वो वहदहू है, वो अकेला है। वो ला शरीक लहू है, उसका कोई शरीक नहीं है और सब कुछ उसी का है। पहले भी सब कुछ उसी का था, बाद में भी सब कुछ उसी का है। जरिए के तौर पर अल्लाह ने इंसान को कुछ कुछ दे रखा है। एक वक्त आएगा सब लोग खत्म हो जाएंगे, 4 फरिश्ते बचेंगे, उसमें से 3 खत्म हो जाएंगे। मलकुल मौत कहेगा, अल्लाह अब मैं बाकी हूं और आप बाकी हैं। अल्लाह कहेंगे, आज मलकुल मौत को भी मौत आ जाए। ये जो रूह निकालने वाला फरिश्ता है, ये धड़ाम से गिरेगा, मलकुल मौत को भी मौत आ जाएगी। मेरे अजीजों, अब कौन बाकी है? का एक अल्लाह बाकी है। ये सब किसका है? का एक अल्लाह का है। पहले किसका था? का एक अल्लाह का था। कुल्लु मन अलैहा फान, एक वो दिन आने वाला है, हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। बाकी क्या रहेगा? वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ तेरे रब का चाहो जलाल बाकी रहेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसानों और ए जिन्नातों की जमात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? मेरे अजीजों, कुरान में अल्लाह गिला कर रहा है, कुरान में अल्लाह शिकवा कर रहा है। या अय्युहल इंसान, पूरी इंसानियत से कह रहा है, सिर्फ ईमान वालों से नहीं, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, पूरी दुनिया की इंसानियत से अल्लाह ये पुकार कर अपनी कुरान में कह रहा है, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरे रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया? अल्लाह के अलावा तुझे कौन अच्छा लगा? अल्लाह की किताब के अलावा तुझे किसकी किताब अच्छी लगी? अल्लाह के जिक्र के अलावा तुझे किसका नाम अच्छा लगा? तू क्यों अपने अल्लाह को भूल गया? अरे मोबाइल की आवाज सुनकर तेरे कान फौरन मुतवज्जे हो जाते हैं, अजान की आवाज सुनकर तेरे कान क्यों फौरन मुतवज्जे नहीं होते? मेरे बंदे, तू कामयाबी को कहां तलाश करता है? अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपने मकान में, अपने शोरूम में, अपने दोस्तों में, मोबाइल में? अरे तू कामयाबी कहीं और तलाश कर रहा है। और मेरा मुनादी पुकार करके ये कहता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी अल्लाह के घर में, कामयाबी नमाज में, कामयाबी अल्लाह के सामने पेशानी
बिछाने में, कामयाबी अल्लाह की मान करके जिंदगी गुजारने में, तो मेरे अजीजों वही बादशाह है, वही खालिक है। इम्तिहान सिर्फ एक बात का है, इम्तिहान सिर्फ एक बात का है, इम्तिहान सिर्फ एक बात का है। वो क्या है? मेरी मर्जी और अल्लाह की मर्जी, ये इम्तिहान है। ए इंसान, तू अपनी मर्जी चलाता है या मेरी मर्जी पर चलता है? अगर मेरी मर्जी पर चलता है तो दुनिया में इज्जतें तेरे कदमों में, हर नेमत अल्लाह तुझे अता फरमाएंगे। और अगर तू अपनी मर्जी चलाएगा तो परेशान हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। 2 काम बनाने जाएगा 4 काम बिगड़ जाएंगे, 4 काम बनाने जाएगा 8 काम बिगड़ जाएंगे। घर वुसअत के बावजूद तेरे ऊपर तंग हो जाएगा और हालात एक के बाद दूसरे हालात, दूसरे के बाद तीसरे हालात। पहले एक शख्स कमाता था, घर के 9 लोग खाते थे, अब 9 लोग कमाएंगे फिर भी घर के खर्चे पूरे नहीं होंगे। बड़ी मेहनत से 80-90 हजार रुपए जमा होंगे 1-2 साल में, और किसी का 1,10,000 का ऑपरेशन हो जाएगा। 20,000 के लिए तो फिर मारा मारा फिरेगा। मेरे अजीजों, अल्लाह को नाराज करके कोई खुश नहीं रह सकता। बाप नाराज हो तो बाप के घर में अच्छा नहीं लगता, और अल्लाह नाराज हो फिर अल्लाह की जमीन पे अच्छा नहीं लगता। कितना अच्छा मौका है, हमारे नबी ने अल्लाह की मानी, सहाबा ने अल्लाह की मानी, सब अल्लाह वालों ने अल्लाह की मानी। आज वो अपनी कब्र में बड़े खुश हैं मेरे अजीजों। और जिन्होंने अल्लाह की नहीं मानी, अल्लाह को नाराज किया, प्यारे नबी के तरीके को छोड़ा, कुरान शरीफ को एक तरफ रखा, क्या हलाल क्या हराम, सूद से भी आने दो, गलत तरीके पर भी आने दो, झूठ बोलकर भी आने दो, पता नहीं आज उनके साथ कब्र में क्या हो रहा होगा। और कितने तड़पते होंगे कि काश मेरे पास भी मौका था, मैं भी अल्लाह की मान लेता तो आज मैं बहारों में होता। तो इसलिए मेरे अजीजों, एक जिंदगी है, मेरे और आपके पास एक मौका है। 2-3 बातें ये आजीज आज की मजलिस में आपके सामने रखना चाहता है, फिर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ज़रा ध्यान से सुनना, दिल के कानों से सुनना। आपने नाम सुना होगा एक बादशाह का, महमूद बादशाह गुजरा है, और बड़ा नेक दिल बादशाह गुजरा है। महमूद बादशाह था, इनका अपना एक दौर था, इनका दबदबा था, वर्चस्व था, इनकी रियाया थी, बड़ा शाही महल था महमूद बादशाह का, और बड़े बड़े वुज़रा इनकी खिदमत करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, देहात का रहने वाला एक नौजवान लड़का, खूबसूरती में भी कम, हसब नसब में भी कम, माली एतबार से भी कम, उसको अल्लाह की शान महमूद बादशाह की खिदमत का मौका मिला। अब जब खिदमत का मौका मिला, उसने इतनी अच्छी खिदमत की, इतनी अच्छी खिदमत की कि बादशाह का बड़ा प्यारा हो गया, बड़ा दुलारा हो गया। बादशाह की मोहब्बत की नजर उस पर पड़ने लगी। दूसरे वजीरों को हसद हुआ कि यार, हम हुस्न में ज्यादा, मालो दौलत में ज्यादा, हसब नसब हमारा अच्छा, हम वजीर, ये गुलाम, और बादशाह की यार आजकल जो मोहब्बत की नजर अयास पर पड़ती है वो हम पर नहीं पड़ती। कुछ करना चाहिए, बादशाह सलामत से बात करनी चाहिए। आखिरकार तो अयास गुलाम है, देहात का रहने वाला है, हम तो बड़े लोग हैं, बहुत पहले से बादशाह के साथ चल रहे हैं, पता नहीं हमारे बादशाह को क्या हो गया। कभी कभार ऐसा होता है, एक शख्स दीन की मेहनत से बहुत दूर होता है, आता है बाद में, लेट आता है, लेकिन वो आके ऐसी कुर्बानी देता है, तकाज़ों पर चलता है, मशवरों में जाता है, अल्लाह का जिक्र करता है, कुरान की तिलावत करता है, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार करता है, गुनाहों से बचता है, रात को उठता है, तहज्जुद पढ़ता है। तो एक शख्स जो 20 साल से
सिर्फ उठक बैठक कर रहा था, वो बंदा 2 महीने में आके इससे आगे निकल जाता है। कभी ऐसा होता है। यहां ऐसा हुआ, वजीर लोग देखते रह गए और अयाज आकर ऐसी खिदमत करता गया कि बादशाह का बड़ा प्यारा हो गया, बादशाह का दुलारा हो गया। वजीरों ने बात की, बादशाह सलामत, आप बुरा ना माने तो एक बात करें। बहुत अच्छा, क्या बात करनी है? कहा बादशाह, आप अयाज को जो मोहब्बत की नजर से देखते हमें नहीं देखते, और आपकी निगाह करम जो अयाज पर होती है वो हम पर नहीं होती। हालांकि हम हुस्न में अच्छे, मालो दौलत हमारे पास ज्यादा, खूबसूरती में हम अच्छे, इतनी मुद्दत से आपके पास है। अयाज तो आजकल आपके पास आया है, कब आपको धोखा दे दे, कब आपको बना करके चला जाए, कुछ पता भी नहीं है, देहाती है ये। बादशाह ने कहा किसी वक्त देख लेंगे। एक मर्तबा बादशाह सलामत ने एक फल मंगवाया। बादशाह का दरबार लगा हुआ है, बड़े बड़े वज़ारा मौजूद है, अयाज गुलाम भी मौजूद है। बादशाह ने छुरी मंगवाई और उसकी चीरी की, जिसको काशे कहते हैं, उसकी काशे करवाई, उसकी चीरी करवाई और पहले वजीर को दिया कि लीजिए ये थोड़ा सा खा लीजिए। तो वजीर ने जब उसको मुंह में रखा तो उसने कहा बादशाह सलामत, थू थू, ये तो बहुत कड़वा है, इसको तो खा ही नहीं सकते, और इसको खाना यानी कि बड़ा मुश्किल काम है, ये तो बहुत कड़वा फल है। बादशाह सलामत, ना आप खा सकते हैं ना हम खा सकते हैं, माज़िरत चाहते हैं। दूसरे वजीर को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, पांचवें को दिया, सब ने मना कर दिया। अब बारी आई अयाज की, अयाज को दिया, ओ अयाज मजे ले लेके खाने लगा। बादशाह सलामत ने कहा अयाज, बहुत मजे लेके खा रहे हो, कोई मीठा फल है क्या? कहा बादशाह सलामत, मीठा तो नहीं है तो बड़ा कड़वा, लेकिन जिस बादशाह के हाथ से आज तक मीठी मीठी चीजें खाता रहा, आज कभी कड़वी चीज भी आ गई तो मैं क्यों शिकायत करूं, शिकवा करूं? मैं तो गुलाम हूं, आपके हाथ से आज तक मीठी मीठी चीजें मिलती रही, तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं इस चीरी को वापस करूं। लिहाजा मीठी चीजें जितनी मजे से खाता था, ये काश भी मैं इतनी मजे से खाऊंगा। बादशाह सलामत ने कहा देखा आपने, ये अपने बादशाह की कैसी कदर करता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं अयाज गुलाम एक दुनिया के बादशाह का ऐसा इकराम करता है, उसकी नेमतों को इस तरह याद रखता है, तो हम भी तो अल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह की तरफ से हर वक्त मीठी मीठी नेमतें हमें मिलती रहती है। कभी हालात आ जाए, कभी तकलीफ आ जाए, कभी बीमारी आ जाए, कभी परेशानी आ जाए, फिर हम शिकवे क्यों करते? क्या हम वो सारी नेमतें भूल जाते हैं जो अल्लाह पाक ने हमें दी थी? इसलिए फरमाया उस नेमत को भूलना नहीं चाहिए। हम पर कितनी नेमत है अल्लाह की तरफ से, हाथ, कान, पैर, नाक, जुबान। लॉकडाउन में जब बेचारे गरीब बस्ती वाले तड़प रहे थे अनाज के लिए, उस वक्त क्या अल्लाह ने हमें शानदार नहीं खिलाया? क्या हर साल रमजान करते गुज़िश्ता साल रमजान में अच्छा नहीं खाया? किसने खिलाया? अल्लाह ने खिलाया। दुनिया बंद है, लॉकडाउन है, फैक्ट्री बंद है, बाजार बंद है, रोज कमा के रोज खाने वाले 2 दिन दुकान पर न जाए, उनके घर में मसला हो जाए, कई दिनों तक दुकान बंद है, और अल्लाह बता रहा है कि देख खिलाने वाला मैं। जब तू मां के पेट में था जब भी मैंने खिलाया था, जब तू स्कूल जाता था जब भी मैंने खिलाया था, लॉकडाउन में भी मैं ही खिला रहा हूं। और याद रखना, तू अपनी बीवी बच्चों को नहीं खिला रहा, मैं ही खिला रहा हूं। एक नजर उठा, जितनी बेवा है ना उसको कौन खिला रहा है? जो बच्चे यतीम है उन्हें कौन खिला रहा है? और जब तेरा इंतकाल होगा फिर तेरे घर वालों को कौन खिलाएगा? जरिया कोई भी बन जाए, खिलाने वाली जात अल्लाह की है। वो बादशाह है, वो खालिक है, वो रज़्ज़ाक़ है। अरे 30 रुपये वाला तरबूज 15 रुपये में खिलाया, 70 रुपए किलो वाली दराख 30 रुपए किलो में खिलाई।
150 वाली चिकन 30 रुपये में खिलाई कि नहीं? एक शख्स से मुलाकात हुई, कहने लगे मौलाना मेरी घर में फंक्शन था, बच्ची की कुछ शादी वगैरह थी, मैं गरीब इंसान, वो सब आने वाले थे, घर वालों का तकाजा था कुछ अच्छा खिलाना है, मैं गरीब इंसान, मैं करता तो क्या करता, लेकिन मौलाना हमारा अल्लाह तो गरीबों का भी रब है। तो मैंने पूछा वो कैसे? वो बोले एकदम हमारे घर में फंक्शन का मौका आया ना, उसी वक्त पता चला चिकन 30 रुपए किलो, में तो खुश हो गया। ओ शानदार फंक्शन हुआ, सब ने खाया और सब खुश होकर गए, खूब चिकन खिलाई लोगों को। एक लतीफा भी पेश आ गया। सूरत के एक शख्स नवसारी आए हुए थे, चिकन 30 रुपए किलो थी, बाद में वो 200 रुपए पर पहुंच गई 1.5-2 महीने के बाद। एक साथी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 किलो ले ली थी, अभी 70 किलो मौजूद है, 70 किलो आपके शालीमार के ही थे, 70 किलो है फ्रीजर में, अब हम लोग तो मजे से खा रहे हैं। तो सामने वाले ने मुझे कहा कि मौलाना अपने भी भर लेते तो अच्छा होता, 30 रुपए थी, लेकिन लोग कह रहे थे कि इससे भी सस्ती हो जाएगी। 30 रुपए से क्या सस्ती होगी? अब जब बात उसके साथ हुई तो इंसान है ना, बात बदलता है, फौरन बात पलटी और मुझे कहता है मौलाना ये बासी खाने से अच्छे है कि ताजी खाई जाए। वो सामने वाले को लाजवाब कर रहा है, कह रहा है आपके पास 70 किलो है, आप बासी चिकन खाएंगे, आप वो खाते रहो और हम ताजी ताजी खाते रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, खिलाने वाली जात अल्लाह की है। हमारे लिए भी इस वाक़ये में बहुत बड़ा सबक है कि कभी अल्लाह की तरफ से हालात आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कभी अल्लाह पाक चेक करते हैं कि मेरा बंदा क्या करता है, इसलिए उस वक्त सब्र करना चाहिए। अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह किससे मोहब्बत फरमाते हैं? अल्लाह का कुरान कहता है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। तो हम तो सब्र भी करेंगे, शुक्र भी करेंगे। ये एक वाकया हुआ। लेकिन अभी जो वजीर लोग थे उनका दिल भरता नहीं था और वो बादशाह को बार बार अयास के बारे में बुरा भला कहने की कोशिश करते थे, अयास को बादशाह की नजर से गिराने की कोशिश करते थे। लेकिन अयास चूंकि बादशाह की बड़ी खिदमत करता था तो बादशाह की नजर से कहां से गिरेगा? जब कोई इंसान अल्लाह की तरफ आता है तो लोग उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अरे नादान, इज्जत देने वाली जात तो अल्लाह की है, जलील करने वाली जात भी अल्लाह की है। नादान को इस बात का क्या पता, नादान को इस बात का क्या पता। व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इंसान समझता है इसको मैं जलील कर दूंगा, इसको मैं इज्जत दे दूंगा। अरे इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। आपको टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, हाथ खींचने वाले बहुत कम मिलेंगे। बंदा ऊपर चढ़ता है, उसको नीचे से खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उसका हाथ खींचने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए हमेशा हाथ खींचने वाले बनना, टांग खींचने वाले न बनना। जो टांग खींचने वाला होता है वो जलील होता है, हाथ खींचने वाला अल्लाह का प्यारा होता है, इज्जतें पाता है। अल्लाह उसकी दुनिया भी संवारते हैं, आखिरत भी संवारते हैं। हमें तो इंसानियत का भला सोचना है। खैर, वो वजीर लोग महमूद बादशाह को शिकायतें करते रहे। एक मर्तबा बादशाह ने फिर इम्तिहान लिया, दरबार जमा था। बादशाह के खजाने का जो सबसे ज्यादा कीमती हीरा था, बादशाह ने कहा वो लेकर आओ। हीरा मंगवाया, हीरा लाए। बादशाह ने कहा देखो भाई, आपने देखा है इस हीरे को? कहा जी।
ये कैसा है? का बड़ा कीमती है, इतने कैरेट का है। ये मेरा हुक्म है कि इस हीरे को तोड़ दो। और हथौड़ा दिया, नीचे रखो और मारो इस हीरे के ऊपर। तो पहले वजीर ने हीरे को लिया, अपने हाथ में रखा और कहा, बादशाह सलामत, हम आपके खैरखा हैं, आपके बड़े करीबी हैं और कम उम्र से आपके साथ जिंदगी गुजारी है, हम कभी भी अपने बादशाह का नुकसान नहीं कर सकते। इतना कीमती हीरा हमारे बादशाह का नुकसान हो जाए, यह हमें बर्दाश्त नहीं। दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, सब ने यही कहा। अयाज को कहा, अयाज हीरे को तोड़ दो। अयाज ने हीरा लिया, उसको नीचे रखा और हथौड़ा उठाया और इतनी जोर से जो मारा कि हीरे के पारे पारे हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो सब वजीरों ने कहा, बादशाह सलामत, हमने कहा था ना आपको कि ये बड़ा नादान है, बड़ा कम अकल है, ये देहाती है, इसके पास वो ज़र्फ नहीं है, इसके पास वो दिमाग नहीं है। आज आपको पता चला ना कि इसने शाही खजाने में कितना बड़ा नुकसान कर दिया, हमारे बादशाह का कितना बड़ा नुकसान किया, आपको पता चला ना? कहा, अयास, बादशाह ने पूछा, तुझे मालूम था ये हीरा है? कहा, ये नहीं मालूम था कि बहुत कीमती है? बादशाह सलामत, ये भी मालूम था। ये कितनी कैरेट का है ये नहीं मालूम था? कि ये भी मालूम था। शाही खजाने में बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये तेरे इल्म में नहीं था? बादशाह सलामत, ये भी था। फिर क्यों तोड़ा? कहा, बादशाह, जब हीरा आया मेरे सामने तो एक तरफ तो हीरा था और एक तरफ आपका हुक्म था, और अयाज तो आपका दीवाना है, आपके हुक्म के सामने ऐसे करोड़ों हीरे कुर्बान है। जब आपका हुक्म आया हीरा तोड़ दे, अब ये कितना कीमती है, मैं इसे कहां देख सकता था? मैं तो आपके इशारों पर चलने वाला, ये तो आपका हुक्म आया, मैंने हथौड़ा उठाया, हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सारे वजीर थे वो लाजवाब हो गए, वो खामोश हो गए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अयाज तो अपने बादशाह का इतना ख्याल रखता है, ए इंसान, क्या तू अपने मौला के हुक्म का इतना ख्याल रखता है? मेरे अजीजों, अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी तमन्नाओं का खून कर दो, अपनी आरजुओं का खून कर दो, अपनी खुशियों का खून कर दो, लेकिन कभी भी अल्लाह के हुक्म को न तोड़ो। ये कीमती है, ये काम कीमती है, ये काम कीमती है, मीठी नींद कीमती है, ना फजर की नमाज कीमती है, फजर की नमाज कीमती है। एक तरफ ग्राहक खड़े हुए हैं और एक तरफ जमात जा रही है, ग्राहक कीमती है या नमाज कीमती है? उस वक्त कहो ना, नमाज कीमती है। इसलिए मेरे अजीजों, एक बात तय करो कि हम भी अपनी तमन्नाओं पर हथौड़ा मारेंगे, अपनी आरजुओं पर हथौड़ा मारेंगे, लेकिन कभी भी अल्लाह के हुक्म को तोड़ने नहीं देंगे। एक अयाज गुलाम है जो अपने बादशाह के हुक्म को नहीं तोड़ता, इतना कीमती हीरा तोड़ देता है। हमें भी तय करना चाहिए, हम हर एक कुर्बानी दे सकते हैं, हम दुनिया की हर चीज तोड़ सकते हैं, यानी अपनी तमन्नाओं का खून कर सकते हैं, हम अपनी उम्मीदों का खून कर सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह के हुक्म को कभी भी नहीं छोड़ सकते। फिर वजीर लोग थे, हसद जो होता है ना, हसद ये बहुत बुरी बला है, इंसान को गिरा देता है अल्लाह की नजर से। हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है, इस तरह हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है। इसलिए कभी भी ये नहीं देखना कि उसके पास ये है मेरे पास तो नहीं है, उसके पास तो ये है मेरे पास तो नहीं है, उसके पास ये नेमत है, ना 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 ना, उसको अल्लाह ने दी है। अगर तू यूं सोचता है कि इसके पास ये नेमत क्यों है, ये इस बात की अलामत है कि तू डायरेक्ट अल्लाह पर एतराज कर रहा है कि अल्लाह ने उसको ये नेमत क्यों दी। हमें कोई हक नहीं कि हम अल्लाह पर एतराज करें, वो बादशाह है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो जिसको जो चाहे वो नवाज दे। अब वो शिकायत करते रहे, अब एक आखिरी मौका मिला, उन्होंने फिर शिकायत की। ये तीसरा वाकया, बादशाह सलामत, हमें अयाज चोर मालूम होता है। अच्छा, अयाज इतनी खिदमत करता है,
इतनी मेहनत करता है, इतनी कोशिश करता है ना बादशाह, ये पक्की बात है, ये बददियानत इंसान है। हम आपको कहते हैं, अब वो बात ऐसी पेश करे कि बादशाह भी ताज्जुब में, क्या वाकईतन ऐसा हो गया? भाई क्या चोरी करता है? कहा बादशाह सलामत, एक तिजोरी है इसकी, सुबह में भी तिजोरी खोलता है, शाम को भी खोलता है, और आज तक किसी के हाथ में इसने चाबी आने नहीं दी। तो इसने आपके खजाने से बड़े कीमती कीमती हीरे चुराए हैं और उसे अपनी तिजोरी में रखा है। बादशाह ने अयाज को बुलवाया, बादशाह भी ताज्जुब में रह गया। अयाज, आपकी तिजोरी है? जी। उसकी चाबी आप किसी को नहीं देते? नहीं। रोजाना सुबह शाम आप तिजोरी को खोलते हो? जी। चाबी दो। फौरन चाबी दे दी। बादशाह सलामत ने वो जो शिकायत कर रहे थे उनमें से एक शख्स को चाबी दी, कहा जो भी इसकी तिजोरी में हो सब हाजिर कर दो। ओहो, शिकायतें करने वाले बहुत खुश। अब अयाज की चोरी पकड़ी गई। अब बादशाह को पता चलेगा ये कितना बददियानत इंसान है, कितना बड़ा चोर है, इसने हमारे बादशाह को करीब रहकर कैसा धोखा दिया है। अब बादशाह को पता चलेगा। वो शख्स ने तिजोरी खोली और तिजोरी में जो कुछ था वो सब ले आया। बादशाह देखकर ताज्जुब में, बोले ये तो पुराना तहबंद, जूता, लोटा, इस किस्म की 3 चीजें का, और कुछ नहीं था? बोला ना बादशाह, और तो कुछ नहीं था। हीरे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। अयाज, ये कोई ऐसी तो चीज है नहीं कि जिसको इंसान सुबह शाम जाकर देखे, तो तू क्या देखता था? कहा बादशाह सलामत, मैं क्या बताऊं आपको, मैं जब आपके दरबार में आया उस वक्त मैं ये चीज लेकर आया था। मैं गरीब इंसान, देहाती इंसान, मेरे पास क्या था? एक पुराना तहबंद, पुराना लिबास, ये लोटा, ये मेरे पास था। फिर आपने मुझे जरिए के तौर पर बहुत सारी नेमतों से नवाजा, अच्छे कपड़े मिले, अच्छा खाना मिला। तो बादशाह सलामत, रोजाना सुबह भी मैं तिजोरी खोलता हूँ और अपने आप को कहता हूँ कि देख अयाज, ये बादशाह ने तुझ पर बड़ी जर्रा नवाजी फरमाई है, कभी तू इसके खिलाफ मत जाना, वरना तेरी तो ये औकात थी। फिर शाम को मैं जाता हूँ, अपने आप को मुखातब करता हूँ और अपने आप से कहता हूँ कि देख, जब तू आया था ना बादशाह के पास तो तू इस गरीबी हालत में था। आज बादशाह को अल्लाह ने जरिया बनाया और अल्लाह ने तुझे इतना नवाजा। कभी भी बादशाह के खिलाफ मत जाना, कभी भी बादशाह के अगेंस्ट मत जाना। बादशाह सलामत, यही वो एनर्जी पावर है जिसकी वजह से इतनी शौक से और इतनी बढ़ चढ़ के मैं आपकी खिदमत करता हूँ और आपका दीवाना बनता हूँ और हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, हमें भी चाहिए हम भी अपनी इब्तिदाई हालत देखें। हम जब छोटे थे तो क्या हाल था? छोटा सा मकान था, एक आमलेट में 3-4 भाई बहन बैठ के खा लेते थे, सीधा साधा खाना। हमने भी बचपन में खाया। आज देखें हम सबको अल्लाह पाक कितना अच्छा खिला रहे हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। अक्सर वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी अजीब व गरीब बचपन में कश्मकश में गुजारी, 20-25 तारीख के बाद घर में अम्मी अब्बा के पास चाय बनाने के पैसे नहीं होते थे, कभी कभार स्कूल में फीस के लिए पैसे नहीं होते थे। अम्मी अब्बा कभी कभार खाने में दोपहर का खाना रात खा लेते थे। क्या हमारे घर में इस किस्म के हालात नहीं थे? क्या देखते ही देखते क्या अल्लाह ने हमें नहीं नवाजा? अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास, अच्छी बाइक, अच्छी गाड़ी, अच्छी चीजें, अच्छा मोबाइल, अच्छा मकान, मीठी नींद। मेरे अजीजों, हम भी तो अपनी पहली जिंदगी पर नजर करते तो हमें भी एहसास होता कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नवाजा है। आज भी कुछ लोग हैं जो बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं, फुटपाथ पर उनकी जिंदगियां गुजर रही है। मैंने एक 6-7 साल के लड़के को आपके सूरत के फुटपाथ पर देखा था कि उसके पास सर के नीचे रखने के लिए तकिया नहीं था,
तो उसने अपने जूते उतारे और उसी पर सर रख करके सो गया। उस वक्त रात में जब मैं अपने तकिए पर सर रखा, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह निकला और एहसास हुआ साकिब कितने लोग वो है जिनको ये तकिया भी नसीब नहीं है, और हम है, शानदार तकिया है, शानदार बिस्तर है। कितने लोग फुटपाथ पर है, न उनके घर में पंखा है, न बिजली है, न ये छत है, न ये मकान है। सुबह उठ के क्या नाश्ता करेंगे, कुछ पता नहीं। कितने लोग हैं, गर्मी का वक्त, दोपहर में 12 बजे का वक्त, 12:30 बजे का वक्त, चिलचिलाती गर्मी है, और फकीरों के बच्चे कितने ऐसे हैं कि उनके पास जूते नहीं है। 4 साल की उम्र, 5 साल की उम्र, आखिरकार वो भी तो किसी इंसान के बच्चे है ना। हमारा बच्चा अपना बच्चा है, वो भी तो किसी का बच्चा है, वो भी तो इंसान है, उसकी भी तो तमन्नाएं हैं, उसकी भी तो आरज़ुएं है। उसके माँ बाप के दिल पर क्या आरे चलते होंगे जब एक जूते दिलाने के लिए बाप के पास 50 रुपए ना हो, 100 रुपये ना हो। हमने देखा कितने गरीबों को कि उनके बच्चों के पैर में बेचारों के पास चप्पल नहीं, जूते नहीं, और हमारे बच्चों के पास 10-10, 15, 20-20 जोड़ी कपड़े हैं, 2-2, 3-3 जूते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, एक बड़ा तबका है जो हालात में हमारे यहाँ, मुझे पता चला सैयद घराने के लोग हैं, दोपहर में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ 5 रुपए थे, तो उन्होंने 5 रुपए का अचार मंगवाया और करीब से एक मकान वाले ने रोटी दे दी, तो उन घर वालों ने बैठकर वो रोटी और ये खा लिया। इस रमज़ान की बात कर रहा हूँ, इस रमज़ान की 3रा रोज़ा था। एक शख्स आए, बहुत नेक इंसान, अच्छे इंसान, कभी किसी के सामने जुबान नहीं खोलते होंगे। मुझे कहा मौलाना आज सुबह में घर में 5-6 लोग हैं, सब ने दूध था, चाय बना ली और कुछ टोस्ट वगैरह थे, उससे सहरी कर ली। 5 बजे का वक्त है, बच्चे इस उम्मीद में है कि घर में आज इफ्तारी में कुछ होगा, लेकिन सही कह रहा हूँ इफ्तारी के लिए भी कुछ नहीं है, एक पानी के शरबत जैसा भी नहीं है मेरे अजीजों। और हम हैं, शानदार सहरी है, शानदार इफ्तारी है, हम बहारों में हैं, हम नेमतों में हैं, हम बहारों में हैं, हम नेमतों में हैं। अभी मैंने अजीब दास्तान पढ़ी कि एक बच्चा, उसको स्कूल से यूं कहा कि भाई तू फीस लेकर आना, बहुत दिन हो गए, अगर आइंदा कल भी तू फीस न लेके आया तो तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो बेचारा छोटा 5, 5.5, 6 साल का होगा बच्चा, अपनी माँ के पास आया, अपनी अम्मी को आकर कहता है अम्मी स्कूल से फीस मंगाई है और सर ने यूं कहा है अगर कल को फीस न दी तो तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माँ ने कहा बेटा तुझे पता है हम गरीब लोग हैं और तेरे अब्बू थे वो फीस भर दिया करते थे, और तुझे पता है कुछ वक्त पहले ही तेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है, मेरे पास तो फीस के लिए कोई पैसे कोई नहीं। तो बच्चे ने कहा अम्मी मुझे स्कूल से निकाल देंगे, जहाँ कब्रिस्तान तो करीबी है, जहाँ तेरे बाप की कब्र पे चला जा और जाकर कह तेरे अब्बा को कि स्कूल से फीस मंगाई है, अम्मी ने भेजा है और देने के लिए पैसे ही कोई नहीं। फिर वो बच्चा बाप की कब्र पे बैठा, छोटा सा 6 साल का बच्चा, वो समझा कि शायद मैं बात करूंगा तो मेरे अब्बू जवाब देंगे, लेकिन उसको क्या पता कि अक्सर जाने के बाद कोई आवाज नहीं आया करती। लाइटों को बंद कर दी। सारी अंदर बाहर की लाइटें बंद करो। ये भी बंद कर दो। अच्छा भाई आंखों को बंद करो, अपनी गर्दन को झुकाओ। उसके बाद उसने अपने अब्बा से कहा बाबा जान, अब्बू जी स्कूल से फीस मंगवाई है, अम्मी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, माँ ने भेजा है, जो कहा जा तेरे अब्बू के पास फीस लेकर आ। जब उसने देखा कि ये तो कोई आवाज नहीं आ रही तो बेचारा गमगीन हो गया, तड़प गया, बेचैन हो गया। सर नीचे रखकर उसके आंख में आंसू आ गए। करीब में एक शख्स खड़े थे। अल्लाह तो बड़े करीम है, बड़े मदद करने वाले, बड़े रहम करने वाले। वो करीब वाले शख्स उनके पास आए, कहा बेटा बेटा आपके अब्बू ने भेजा है,
कहा अच्छा मेरे अब्बू ने भेजा है? बोले हाँ, वो आपकी फीस देने के लिए भेजा है। उसका भी दिल बेचारे का टूट गया कि यतीम बच्चा है, इसको कोई दिलासा दूं, इसको कोई तसल्ली दूं। तो वो कहने लगा हाँ हाँ अंकल, मेरी तकरीबन 1500 रुपये फीस है। उसने फीस दिए, वो उछल कूदने लगा और अपनी अम्मी के पास चला गया कि अम्मी अब्बू ने पैसे भिजवा दिए, अम्मी अब्बू ने पैसे भिजवा दिए। हम हैं सारी जिंदगी माँ बाप फीस भरते रहे और आज उनको उनकी खिदमत करने के लिए भी तैयार नहीं, और जिसके माँ बाप चले गए वो ईसाले सवाब करने के लिए भी तैयार। मुराकबा कर लीजिए, अल्लाह देख रहे हैं, मैं और आप अल्लाह के सामने बैठे हुए हैं। मेरे अजीजों, जिस अल्लाह ने इतनी सब नेमतें दी, कभी कोई तकलीफ आ जाए, हालात आ जाए, हम शिकवे क्यों करते? हम तो अल्लाह के हुक्म को तोड़ देते। एक बड़ा तबका है फजर की नमाज में मीठी नींद सोता है, खुदा के हुक्म को तोड़ देता है। मेरे अजीजों, मेरी और आपकी भी क्या हैसियत थी? थोड़ा सा पीछे जाओ, क्या जिंदगी थी। आज घर में बहारे हैं, अच्छा खा रहे, अच्छा पी रहे, अच्छा पहन रहे। दुनिया में कितने ऐसे यतीम बच्चे। अभी 2 दिन पहले ऊन या बेस्तान के करीब एक घर की दास्तान एक शख्स से सुनी। वो देख रहे थे कौन यतीम है, कौन बेवा है। उन्होंने फरमाया कि हम एक घर में गए, तो घर में मालूम किया तो एक बहन थी 14 साल की, उसके भाई थे 3 छोटे छोटे। पूछा गया अम्मी अब्बू, तो अब्बू का 3 साल पहले इंतकाल हो गया था, 1-2 महीने हुए माँ का भी इंतकाल हो गया, तो आप घर में अकेले रहते हो? कहा मैं अपने भाइयों का ध्यान रखती हूँ। फिर खाना वगैरह कैसे बनता है? तो उसने कहा मैं मांगने के लिए जाती हूँ, जो कुछ थोड़े बहुत पैसे हाथ लग जाए तो हम भाई बहन बैठ के खा लेते हैं, और रात में कोई कुछ दे दे तो हम खा लेते हैं। उस बेचारी 14 साल की लड़की पर क्या बीतती होगी जब उसके भाई छोटे छोटे कहते होंगे मेरी बहन अब्बी का, अब्बू का। वो बेचारी समझाती होगी, तसल्ली देती होगी। अभी बूथ को रात में ही सुना। ये सारी दास्तान सुनते हैं तो पता चलता है अल्लाह ने बहुत अच्छी हालत में रखा। मेरी दीनी माओ बहनों, अल्लाह ने बहुत अच्छी हालत में रखा है। आप भी पर्दे में सुन रही। एक साथी कहने लगे खाली ऊन और बेस्तान की बेवाओं का जोड़ किया तो 500 बेवाएं जमा हो। दिल से अल्लाह को याद कीजिए, और अल्लाह की मोहब्बत पे रोना बहुत बड़ी चीज़ है। उसकी मखलूक के गम में तड़पना भी बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे बच्चे परेशान हो और कोई हमारे बच्चों को एक चॉकलेट दे दे, हम खुश हो जाते हैं। उसके बंदे जब परेशान हाल हो तो कोई उसको थोड़ी सी हेल्प कर दे, मदद कर दे, रब भी खुश हो जाता है। मदद पैसे से भी हो सकती है, दुआ से भी हो सकती है, उनके लिए अल्लाह के सामने रो करके भी हो सकती है। अपने घरों के लिए रोने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन बेचारे यतीमों के लिए कौन रोता है? वो बेवाओं के लिए कौन रोता है? उनका कौन ख्याल रखता है? एक बड़ा तबका है, वो तो अपने अपनों में पड़े हुए हैं और उनके शिकवे शिकायत इतने हैं। वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अजीज़ों, अगर दिल नरम हो रहा है, रोना आ रहा है, तो रोते हुए अल्लाह को याद कीजिए। ये लम्हा दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में तो बहुत काम आएगी। ये कब्रिस्तान वाले सब तौबा करने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह आज उनकी एक सुनने के लिए तैयार है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
ला इल्लल्लाह, ला इलाहा 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 इल्लल्लाह। पढ़ते रहो, दिल दिल में दुआ भी करो, ये अल्लाह मौत के वक्त भी याद दिला देना। इसके लिए अभी दिल की हाजिरी के साथ पढ़ो। ये बहुत वस्ती कलीमा है, बहुत वस्ती है। सातों जमीन और आसमान को एक पलड़े में रख दिया जाए, इस कलीमे को एक पलड़े में रख दिया जाए, कलीमे वाला पलड़ा झुक जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे वाले भी पढ़े, अपनी तलब अल्लाह को बताए, अपना दर्द अल्लाह को बताए। आजू बाजू वाले को न देखो, कोई हमारी कब्र में आने वाला नहीं है, मैं मेरी कब्र में जाऊंगा, आप आपकी कब्र में जाएंगे। मेरे अजीजों, जिक्र की मजलिस को मामूली न समझो, ये बड़ी अहम मजलिस होती है, बड़ी कीमती मजलिस होती है। फरिश्ते इस मजलिस को घेर लेते हैं, अपने परों से ढांप लेते हैं, सकीना नाजिल होती है, दिल की दुनिया बदला करती है, अल्लाह की मोहब्बत मिला करती है। अल्लाह अपने आशिकों को नवाजा करते हैं, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसको याद करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं अल्लाह अल्लाह पढ़ूंगा, 4-5 मरतबा पढ़ूं, उसके बाद आप लोग भी पढ़ना शुरू कर देना। मेरे अजीज़ों, ज़ुबान से तो बहुत अल्लाह अल्लाह किया, इस बार ये तसव्वुर करना कि सिर्फ ज़ुबान नहीं, मेरा दिल, मेरे बदन का रुआ रुआ, बदन के एक एक बाल, हड्डी, बोटी, गोश्त, पोश, खाल, बाल, आज तो हर एक से आवाज़ आ रही है अल्लाह अल्लाह, ये दरो दीवार से आवाज़ आ रही है। मेरे अजीज़ों, थोड़ी देर के लिए दुनिया व माफिया से कट जाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ। टेलर भी पहले कटिंग करता है, फिर फिटिंग होती है। मेरे अजीज़ों, दुनिया से कटो, रब से जुड़ो, दुनिया से कटो, दिली एतबार से रब से जुड़ो। ये तसव्वुर करना कि हर तरफ से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही, हरगिज़ अपने आजू बाजू वाले को न देखना। ये बड़ी अहम मजलिस होती है, पूरी दिल की हाज़िरी के साथ, इस कैफियत के साथ कि मैं आज तो अल्लाह को मना करके उठूँगा, हमें इसके बाद दुआ करनी है। मेरा अजीज़ों, प्यार से अल्लाह अल्लाह पुकारोगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह को रहम आएगा। अल्लाह 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 बदन का रुआ रुआ कह रहा है अल्लाह। लोग दुनिया बोलते बोलते नहीं थकते। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह भी खुश हो रहे होंगे कि मेरे बंदे मुझे पुकार रहे हैं। अल्लाह भी खुश हो रहे होंगे कि मेरे बंदे मुझे पुकार रहे हैं।
जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त है उसके अच्छे दिन आ जाते हैं। इस जुबान ने आज तक बहुत झूठ बोला, बहुत धोखा दिया, बहुत गलत बोला, आज अल्लाह ने मौका दिया है। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्द, हाथ उठाइए दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, अल्लाह थोड़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि ये मजमा बड़ी मोहब्बत से आपको पुकार रहा था। ये अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, आपको याद कर रहे थे। बच्चा भी जब प्यार से कह देता है ना, ओ मेरा बुझी, तो बाप को भी रहम आ जाता है। आप तो सारी दुनिया के बाप से ज्यादा रहम करने वाले। प्यारे अल्लाह, ये मजमा आपको पुकार रहा था। मैंने देखा जब यतीमों की बात आई तो ये लोग रो रहे थे, दिल नरम हो गया था कि वाकईतन दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे मजबूर है, कैसे लाचार है। अल्लाह आज हमें एहसास हो गया, आपने हमें बहुत अच्छा रखा, हमें अपने मुकद्दर से कोई शिकवा नहीं है, हम बहुत खुशहाल है। आपने हमें बहुत अच्छी हाल में रखा है। न तो हिजरा अच्छा न विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। ए अल्लाह, आप हमें शुक्रगुजारी की तौफीक दे दीजिए। रब नेमतें अता फरमाते रहिए और शुक्रगुजारी के जरिए अपना कुर्ब नसीब फरमाते रहिए। ए अल्लाह, आपने जो नेमतें अता फरमाई है उस पर आपका शुक्रिया अदा करने की, और जो नेमतें हमारे पास नहीं है उसको आपसे मांगते रहने की ए अल्लाह हमें तौफीक और सादत नसीब फरमा। ए अल्लाह, ये इतना बड़ा मजमा आज आपको ढूंढता ढूंढता आ गया, आपको तलाश करता करता आ गया। ये सब आपको लेने के लिए आए हैं, आपको मनाने के लिए आए हैं, अपने दुखड़े आपको सुनाने के लिए आए हैं। अल्लाह, आप तो बड़े सुनने वाले। रात में काले पहाड़ पर काली चूड़ी के चलने की आवाज को भी सुनते हैं। अल्लाह, ये इतना बड़ा मजमा है, इसमें से पता नहीं कौन किस हालत में गिरफ्तार है, कौन किस वजह से परेशान हाल है। रब्बे करीम, हर एक की परेशानियां अलग अलग है। कोई रिस्क के मामले में परेशान होता है, कोई घर के मामले में परेशान होता है, किसी के घर में असरात होते हैं, कोई बीवी बच्चों के मामले में परेशान होता है, किसी के बच्चे नाफरमान होते हैं। ए अल्लाह, कोई किसी को उसके अपने अब्बा का इंतकाल हो चुका होता, किसी को अपने अब्बा की याद आती है, वो बाप का बेटा कहना याद आता है, और बाप का सर पर हाथ फेरना याद आता है, और वो बाप के सामने बैठना याद आता है, अब्बू के साथ बाइक पे जाना याद आता है, और वो बाप का बार बार अच्छी अच्छी चीजें दिलाना वो याद आता है। किसी को माँ याद आती है, किसी को माँ याद आती है। हर एक की तकलीफें अलग अलग है। अल्लाह, हर एक के दिल को आप देख रहे हैं, हर एक को राहत नसीब फरमाइए, हमें से हर एक की तकलीफों को दूर फरमाइए, हमें सुकून इत्मीनान और अमन व अमान नसीब फरमाइए। अल्लाह, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनकी और कोई तमन्ना नहीं होती, वो सिर्फ आपको मनाने के लिए आते हैं, वो सिर्फ आपकी मोहब्बत लेने के लिए आते हैं, वो सिर्फ अपनी जवानी आप पर फिदा करने के जज्बे से आते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं कब तहज्जुद की तौफीक होगी, कब वो सजदों की लज्जत मिलेगी, और कब वो कुरान शरीफ की तिलावत का मजा आएगा। ए अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह, उसकी दास्तान सुनकर तो दिल हिल गया। वो 14 साल की लड़की, ए अल्लाह, वो अपने तीनों भाई के लिए कितनी मेहनत करती है, कोशिश करती है। घर में कोई बड़ा नजर नहीं आता, ना अब्बू नजर आते, ना चाचा नजर आते, ना फूफी नजर आती, ना मामा नजर आते, ना मामी नजर आती। ये अल्लाह, हमारे बहुत करीब है, ये रात में उनके घर दिल पर क्या बीतती होगी। ये अल्लाह, वो 14 साल की लड़की, उसकी भी क्या उम्र है, वो भी तो छोटी सी है। ए अल्लाह, यतीमों पर रहम फरमा, यतीमों पर रहम फरमा, यतीमों पर रहम फरमा।
मिस्किनों पर रहम फरमा, बेवाओं की मदद फरमा, मजबूर लाचार की मदद फरमा। अल्लाह मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा। ए अल्लाह उनकी दुनिया भी बेहतर बना, आखिरत भी बेहतर बना। अपनी अपनी जुबान में अल्लाह से दुआ कर लीजिए। बेचारे ये यतीम और बेवा लोग याद आ जाए, इनके लिए 2-3 आंसू बहा लीजिए, क्या पता अल्लाह को रहम आ जाए। ये तो जिस पर बीतती है ना वही जानता है कि क्या होता है। जिसकी माँ है उसको ये समझ नहीं आता माँ कितनी बड़ी नेमत है। वो तो जब चली जाती है और कंधा देता है और कब्र में उतारता है और माँ को दफन करके जब घर पे आता है और दिल में ये ख्याल आता है शायद अम्मी इस दरवाजे से आएंगे, शायद उस दरवाजे से आएंगे, थोड़ी देर के बाद यकीन हो जाता है अब माँ नहीं आएगी। उस वक्त पता चलता है कौन गया है। अल्लाह आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए, हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया फरमाइए। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो अपने फजल से मुआफ़ फरमाइए। इस मजलिस के इनेकाद के लिए जिन जिन हजरात ने मेहनतें की हो ए अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा कर उनको अपनी शायद शान बदला नसीब फरमाइए। ए अल्लाह हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमाइए, हम में से हर एक को अपना पर्सनल बिजनेस अता फरमाइए, बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमाइए। ए अल्लाह आपको याद करने की महीने में लाख मरतबा के करीब दुरूद शरीफ पढ़ने की, रोजाना कम से कम 1 पारा पढ़ने की, फजर की नमाज और नमाजों की पाबंदी करने की ए अल्लाह हमें तौफीक और सादत नसीब फरमा। अल्लाह आज हम तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, पिछले हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा करते हैं। ए अल्लाह इस्लामी तर्ज के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये नौजवान भी नियत करते हैं कि दाढ़ी हमारे नबी को पसंद थी, सहाबा को पसंद थी, और दाढ़ी हमारे नबी की थी, सहाबा की थी, अल्लाह वालों की थी। इंशाअल्लाह हम हीरो और क्रिकेटरों की नकल नहीं उतारेंगे, प्यारे नबी की नकल उतारेंगे और हम भी अल्लाह के महबूब बनेंगे, अल्लाह के दीवाने बनेंगे। ए अल्लाह इस्लामी तर्ज के साथ हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक और सादत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।